अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि समवन यंगर वांट्स यू बैडली, दिस पर्सन इज क्रेजी अबाउट यू। कोई आपसे एज में छोटा, आपसे एज में यंगर, आपको बहुत आपसे ऑब्सेस्ड है, आपसे इन लव है, और ये बंदा आपके लिए जो है वो दीवाना कह लें या इन लव कह लें, या मतलब आपको चाहता है अपनी लाइफ में। ठीक है, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं, आप 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, देखें जी, अगले पल क्या होगा और किसी के दिल में क्या है, ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं और कोई नहीं जानता। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक गाइडलाइन दे रही हूँ। फोर ऑफ वॉन्ड्स डेक कट करा है मैंने, तो फोर ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, सेलिब्रेशन। चलें जी, समवन यंगर wants you badly, this person is crazy about you. Who is this person? कौन है ये जो आपके लिए बहुत क्रेजी है और आपसे एज में छोटे हैं या छोटी हैं? ठीक है, कौन है ये हम देख रहे हैं। चलिए जी, कौन है? द मून हिडन, कौन है ये भाई? सिक्स ऑफ सोर्ड्स, कौन है ये? किंग ऑफ पेंटिकल, हेरोफेंट, someone younger wants you badly, five of wands, page of cups, someone younger wants you badly, seven of wands, king of cups, ace of swords, someone younger wants you badly, knight of wands, and the chariot. अच्छा जी, एरीज टू पाइसेस, यहाँ पे सारे स्टार साइन आ चुके हैं। ठीक है, बॉटम हम देख लेते हैं। बॉटम में है जी एट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, एंड देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द सन। कौन है ये जी? ये वो इंसान है जो आपसे भाग के गया था। ठीक है, मे बी कि आपकी और इनकी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप थी, क्योंकि हमारा टॉपिक भी यही है। और इसको ये लगा कि भाई लोग क्या कहेंगे, ठीक है, लोगों के डर से, या फिर ये बंदा सिंगल रहना चाहता था, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता था, किसी कमिटमेंट में नहीं आना चाहता था एज अ प्लेयर एनर्जी। तो ये इंसान जो है आपसे भाग के गया था, और अब ये जो है आपकी लाइफ में आपको देख रहा है, क्योंकि ये देख रहा है कि आप पहले और अब में आप में कितना चेंज आ गया है। आप बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, और अब ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। ये इंसान, इस इंसान को बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है। ठीक है, मून से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है और चैरियट पे खत्म हो रही है। ये इंसान बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, एज डिफरेंस भी हो सकता है, और स्टेटस डिफरेंस भी हो सकता है। कोई एक ऐसा पर्सन, किंग ऑफ पेंटिकल, और मेरे पास आया है किंग ऑफ कप। ठीक है, कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत कम एज में, जिसको बहुत एक्सपीरियंस हो गया कि बिजनेस कैसे करते हैं, या फिर ये कोई बिजनेसमैन, कोई हाई प्रोफाइल पर्सन, कोई आपका बॉस, जो बहुत कम एज में लोग अचीव कर लेते हैं अपने गोल्स। कुछ ऐसी पर्सनालिटी ये मुझे लग रही है। ठीक है, और अगर आप फीमेल हैं तो ये मेल बड़े हैं, फीमेल छोटी हैं। ठीक है, मतलब आपसे कोई मतलब वाइस वर्सा हो सकता है। ठीक है, एज डिफरेंस वाली ये रिलेशनशिप है। ठीक है, कोई आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कुलीग हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, आपकी सराउंडिंग में कोई हो सकता है। अच्छा, ये मैं बता दूं कि ये जो कोई भी है ये एज में आपसे छोटा है। ठीक है, ये बंदा थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहा है कि आपको बोले या नहीं बोले, ये आपको क्लैरिटी बताना चाहता है। मे बी कि इसने आपके बारे में अपने दोस्तों से सलाह ली कि क्या करना चाहिए। अगर एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है तो इसके फ्रेंड्स ने इसको मिसगाइड किया। आपका जो रिलेशन है ना, वो बाहरी लोगों की वजह से बहुत ज्यादा, बाहर के लोगों के इंटरफेयर करने की वजह से बहुत डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर ये पास्ट में ये बंदा प्लेयर था, लेकिन अब ये हेरोफेंट, इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, और ये आपके पास आना चाहता है। आप बहुत जल्द इसकी तरफ से, क्योंकि उसके बाद मेरे पास सन है,
इसको लगता है कि एज डिफरेंस हो या जो भी हो, इसकी अल्ट्रा हैप्पीनेस जो है वो सिर्फ आपके साथ है, आपके बगैर ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम ये वाले टैग से देख लेते हैं कि भाई कौन है ये। समवन यंगर वांट्स यू बैडली, दिस पर्सन इज क्रेजी अबाउट यू। कौन है भाई ये जो मेरे व्यूअर्स को एज डिफरेंस है और बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है मेरे व्यूअर्स से। हु इज दिस पर्सन? स्ट्रॉन्ग वार्निंग। पहले इसको डर था कि अगर ये सब हुआ, आप इसके साथ कमिटमेंट में गए तो पता नहीं क्या होगा, तूफान आ जाएगा, लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब इसको किसी की परवाह नहीं है। ठीक है, इसकी हीलिंग हो चुकी है, ये जो कोई भी इंसान है, और आपकी भी हीलिंग मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। इंट्यूशन आपको फील हो गया होगा इंट्यूटिवली कि ये कौन पर्सन है। जो लोग मुझे देख रहे हैं और सिचुएशन में है तो उनको आइडिया हो गया होगा। लिक्विड करेज, आपके जाने के बाद या आपसे नो कांटेक्ट में या साइलेंट ट्रीटमेंट आप एक दूसरे को दे रहे हैं, इस बंदे को बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है। ठीक है, ये कोई लिक्विड मीन्स कि कोई अल्कोहल ले रहा है, कोई स्मोक कर रहा है, कोई साइकिक मेडिसिन ले रहा है। ठीक है, और इसको बाद में एहसास हुआ कि आप इसके सोलमेट हैं। सही है, इसको आपसे एक रूहानी रिश्ता फील होता है और ये डिवाइन टाइमिंग्स का वेट कर रहा है। इसको लगता है अब वो टाइम आ चुका है और बहुत जल्द आप इसकी तरफ से कोई कमिटमेंट, कोई कन्फेशन, कोई मैसेज आप रिसीव करेंगे, क्योंकि आपने इसको बहुत ज्यादा फैमिली फील करवाया है, या फिर ये आपके साथ एक फैमिली चाहता है। ये आप इसका क्रश है भाई, एडिक्शन। ये आपको मतलब इसको लगता है कि आपके जैसा इंसान, आप मेल हो या फीमेल हो, कोई हो ही नहीं सकता। आप कंप्लीट पैकेज हैं, एज अ मैरिज, एज अ अफेयर, एज अ फ्रेंड, एज अ बिजनेसमैन, एज अ बिजनेस वुमेन, एक एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। इसको लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपके पास से जाने के बाद ये आपको ये क्लैरिटी देगा कि ये सिंगल ही है। उसके बाद अगर ये पास्ट में प्लेयर था तो ये किसी रिलेशनशिप में नहीं गया और आपके साथ ये आपकी तरफ मैसेज आ रहा है, आपके साथ ये एक रिलेशनशिप में आना चाहता है अनएक्सपेक्टेड। ये देखें, और ये आया है चैरियट पर, कैंसर एनर्जी। ये बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रहा है। आप बहुत जल्द इसकी तरफ से कोई मैसेज, कोई कॉल रिसीव करेंगे, ये बहुत जल्द आपको अपने पास मिलने के लिए पिलाने वाले हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए दो क्वेश्चंस कौन से हैं। ठीक है, आप लोगों के जो भी दो सवाल हैं वो कौन से हैं। आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है क्लोजिंग दिस साइकिल। मे बी आप लोग मिलते थे, बिछड़ते थे, एक लूप में घूम रहे थे, अब वो बैड कर्मा खत्म हो चुका है, क्लोजिंग साइकिल, आपका वो साइकिल क्लोज हो चुका है। एंड मैरिड, अब फाइनली ये आपसे शादी करना चाहते हैं, और अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये आपसे दोबारा से अफेयर में आना चाहते हैं। अब हम यहाँ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि एक सवाल और एक जवाब में क्या गाइडेंस आती है। अच्छा जी, क्या गाइडेंस है? डिसीजंस आर लाइक अ 20 बिफोर मेकिंग। देखें जी, आप किसी के भी साथ रिलेशनशिप में जाएं, आपने बहुत देख के डिसीजन लेना है कि अगला बंदा जो आ रहा है, रियलिटी चेक आपने खुद से करना है कि उसका इंटेंशन क्या है। ठीक है, अगर कोई आपके पास आ रहा है, कोई अपना रिग्रेट से आ रहा है या फिर कोई आपसे बदला लेने आ रहा है, अगले का क्या मोटिव है, ये आपने चेक कर लेना है। उसके बाद आपने रिलेशनशिप में जाना है। ठीक है, अगर किसी ने आपको हर्ट करा था तो टू बी वेरी केयरफुल, उसको एक रियलिटी चेक आप जरूर मार लीजिएगा। आज की अफर्मेशन हम देखते हैं क्या है। आई एम प्रॉस्पेरियस एंड एवरीथिंग आई नीड विल कम टू मी एट द परफेक्ट मोमेंट। मैं खुशहाल हूँ और जो कुछ भी मुझे दरकार है वो बेहतरीन वक्त पर मेरे पास आएगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम डिवाइन गाइडेड। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।